हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हमें, यहाँ पे ए एंड बी। फर्स्ट इज नेम द पार्ट लेबल्ड एज ए एंड बी इन द डायग्राम गिवन एवर। Second, which part acquires the information in the neuron? Third is, through which part does the information travel? Fourth is, in what form does the information travel? Fifth is, where is the impulse converted into chemical signal for onward transmission? तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का देखते हैं की कॉन्सेप्ट एंड की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के दिए हुए फिर 5 पार्ट। तो पहले हम पार्ट नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि हमें इसको लेबल्ड करना है ए एंड बी को। तो यहाँ दिया हुआ है एक न्यूरॉन का डायग्राम और ए है यहाँ पे डेंड्राइट, दिस इज डेंड्राइट। तो वहीं जो बी है वो है एक्सॉन। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है नर्व एंडिंग, ये हो गया इसका न्यूक्लियस एंड दिस इज सेल बॉडी। वेल दीज थिंग्स आर नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो ये है डेंड्राइट और बी है एक्सॉन। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया इस क्वेश्चन के, विच पार्ट एक्वायर्स द इंफॉर्मेशन इन द न्यूरॉन। कौन सा पार्ट है जो न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, तो वो है डेंड्राइट। ये क्या करते हैं, डेंड्राइट्स जो होते हैं ये एक्वायर करते हैं इंफॉर्मेशन को पूरे नर्व में, पूरे न्यूरॉन में ये एक्वायर करने का काम करते हैं। थर्ड में क्या पूछा गया इस क्वेश्चन के, थर्ड पार्ट में पूछा गया है here third part is asking through which part does the information travel। इंफॉर्मेशन ट्रैवल किस पार्ट से करती है, तो जो न्यूरॉन के पास पहले गया किससे, डेंड्राइट से गया। जहां पे इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, और किससे ट्रैवल होती है, एक्सॉन में। किस फॉर्म में ट्रैवल होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स किससे, इज एक्सॉन। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पार्ट में पूछा गया इस क्वेश्चन के, फोर्थ पार्ट इज आस्किंग इन व्हाट फॉर्म डज द इंफॉर्मेशन ट्रेवल। पहले क्या पूछा गया था, विच पार्ट, तो पार्ट कौन सा हो गया, एक्सॉन हो गया। फिर पूछा गया है किस फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, तो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। तो इंफॉर्मेशन इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। अब लास्ट पार्ट में पूछा गया फिफ्थ पार्ट में, व्हाट इज द इम्पल्स, वेयर इज द इम्पल्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है जहां पे जो इम्पल्सेस हैं वो कन्वर्ट होते हैं केमिकल सिग्नल में फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो जहां जब ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है न्यूरॉन से न्यूरॉन की तरफ, ये किसके थ्रू टेक प्लेस होता है, एक केमिकल सब्सटेंस के, जो कि कहाँ पे होता है, इट इज द स्पेस बिटवीन एक्सॉन एंड द डेंड्राइट। और इन केमिकल इंपल्सेस को बोलते हैं, दीज केमिकल इंपल्सेस इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। इनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन। क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग कन्वर्ट होती है केमिकल सिग्नलिंग में नर्व टर्मिनल्स पे, या फिर उसको साइनेप्सिस भी बोल सकते हैं, तो जब नर्व इंपल्सेस रीच होती हैं साइनेप्सिस के पास, तो ये स्टिमुलस, ये इट स्टिमुलेट द फ्यूजन ऑफ, किसका फ्यूजन, सिनेप्टिकल वेसिकल्स का, और यहाँ पे रिलीज होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स। और फिर ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स ये बाइंड करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे। कहां पे प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर, दीज आर प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और फिर क्या होता है, ये ओपन कर लेते हैं आयन चैनल, जो कि कहां पे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और फिर ये क्या करते हैं, ओपन करते हैं, आयन चैनल। और ये आयन चैनल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। फिर अलाउ करते हैं ये एंट्री आयंस की, और फिर जनरेट होता है न्यू एक्शन पोटेंशियल। कहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे, न्यू एक्शन पोटेंशियल। तो हम अच्छे से इस क्वेश्चन को एक बार क्विकली समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ए में दिया है डेंड्राइट एंड बी में है ये एक्सॉन। क्या हो रहा है,
जो पार्ट जो एक्वायर करता है इंफॉर्मेशन उसको बोलते हैं डेंड्राइट, और जिसकी वजह से जो 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 इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल होता है वो किसके थ्रू होता है, एक्सॉन के थ्रू होता है। और किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है, नर्व्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में नर्वस में इंफॉर्मेशन जो है ट्रेवल होती है। नर्वस जो पार्ट है न्यूरॉन का जो एक्वायर करता है इंफॉर्मेशन उसको बोलते हैं डेंड्राइट, एंड द पार्ट थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल, और किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में वो ट्रेवल होती है इंफॉर्मेशन एक्सॉन से। और जो ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन का न्यूरॉन से न्यूरॉन्स में, ये किसके थ्रू होता है, केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू होता है। और कहाँ पे ये होता है, स्पेस बिटवीन द एक्सॉन एंड द डेंड्राइट। और इन केमिकल इम्पल्सेस को इन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमिशन। अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्टेड हो रहे हैं केमिकल इम्पल्सेस में, कहाँ पे हो रहे हैं, नर्व एंडिंग पे हो रहे हैं, या फिर उसको साइनेप्स भी बोलते हैं। और जब नर्व इम्पल्स रीच करते हैं नर्व टर्मिनल पे या साइनेप्सिस पे, तो ये स्टिमुलेट करते हैं फ्यूजन, किसका फ्यूजन, सिनेप्टिक वेसिकल्स का, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिकल वेसिकल्स, और रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जो रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ये बाइंड होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे ये और जाके फिर वहां पे जाके बाइंड हो जाते हैं, और आयन चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। फिर ये अलाउ करते हैं आयंस को जनरेट करने के लिए एक न्यू एक्शन पोटेंशियल। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के 5 पार्ट कंप्लीट करें। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।